अब बस तुम्हारा पति बचा है। इससे क्यों नहीं पूछ लेती जब हमला हुआ तो ये कहाँ घूम रहा था? ये भी तो बहुत उतावला था ना, अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए केके से। सूरज, कहाँ गायब था तू? और तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? घड़ी क्या हो एसपी साहिबा? जाओ पूछो अपने पति से, जब केके पे हमला हुआ तो कहाँ घूम रहा था ये? हॉस्पिटल फोन करके पूछ लो एक बार, जिंदा या मर गए कालीकांत ठाकुर। अगर कोई कांटा बार बार पैर में चुभे तो उसे घास फूस से छुपाना नहीं चाहिए, उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये मौका मत गवाओ। जगह तुम्हारी है, लोग तुम्हारे हैं। ऑर्डर दो और कर दो इंसाफ। कालीकांत ठाकुर सुधरने वालों में से नहीं है। धरती पे बोझ है वो, जो बोझ कम कर देना चाहिए। अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा ना, मुझे बताओ कहां पर है वो। मैं जाकर उन्हें उनके हिस्से की सजा दूंगा जो वो डिजर्व करते हैं। सूरज, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मेरी ऐसी कोई चाहत नहीं है कि वो बच जाए। आज तक कभी मेरे दिल से ऐसी कोई दुआ नहीं निकली है कि किसी की मौत हो जाए, लेकिन इस वक्त कालीकांत ठाकुर के लिए कोई दुआ नहीं निकल रही है। अगर वो मर भी जाएंगे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कालीकांत ठाकुर खुद खत्म नहीं होगा तब तक उसका आतंक नहीं रुकेगा। सूरज, कहीं तुमने तो... अगर मैंने मारा होता ना तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की नौबत नहीं आती। वहीं ऑन द स्पॉट खेल खत्म हो गया होता उनका। सूरज, कहाँ थे तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि बिजी था मैं, कुछ जरूरी काम था इसलिए नहीं उठा रहा था। क्या जरूरी काम था? इतने सवाल क्या पूछ रही हो मुझे? कहाँ था, क्या कर रहा था? इंटरोगेशन करनी है तो एक काम करो, पुलिस स्टेशन ले चलो मुझे। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने तुमसे पहले भी सवाल किया लेकिन तुमने कभी इतना उखड़ के जवाब नहीं दिया। जागृति, तुम मुझे बार बार ये पूछती जा रही हो कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे शक कर रही हो मुझ पे। कालीकांत ठाकुर को कस्टडी से कोर्ट ले जाने की ड्यूटी तो तुम्हारी थी ना। तुम बताओ, तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी? बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कालीकांत ठाकुर पे हमला तुमने करवाया? सूरज, बाकी उन्हें बोला तो बोला लेकिन तुम मुझ पर शक कर रहे हो। लगा ना? बुरा लगा ना? ऐसे ही मुझे भी बुरा लग रहा है जब तुम मुझ पे शक कर रही हो, मुझसे पूछ रही हो कि मैं कहां था, क्या कर रहा था, सवाल जवाब कर रही हो मुझसे। मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ क्योंकि क्या? क्योंकि तुमने कहा था कि कानून इंसाफ नहीं कर पाएगा। तुमने कहा था कि कालीकांत ठाकुर के कस्टडी का एड्रेस मिल जाएगा तो तुम खुद जाकर उन्हें खत्म कर दोगे। तुमने कहा था कि वो इसी लायक है। मुझे बस डर लग रहा है कि कहीं तुमने गुस्से में आकर बदला लेने के लिए उन्हें... जागृति, मैंने पहले भी कहा कालीकांत ठाकुर को कोर्ट ले जाने की ड्यूटी तुम्हारी थी। सवाल तुम पे उठेंगे, उंगलियां तुम पे उठेंगी, लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम कहां थी, क्या कर रही थी। कहां थी तुम? बताओ, तुम कहां थी? हेलो, हम तुरंत आ रहे हैं। मैं एक जरूरी काम से गई थी। कालीकांत ठाकुर को कोर्ट ले जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या था? तुम नहाने जा रहे थे ना? जाओ
तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मुझे भी फ्रेश होना। जाओ। हाँ तो बताओ ना, जब डैड को गोली लगी तब तुम कहाँ थी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं सपना। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था तुम्हें? मिनी याद है तुम्हें? मेरी फ्रेंड मिनी, वो प्रेग्नेंट थी है, तो उसी के साथ गायनेक के पास गई थी। और कोई सवाल है तो वो भी पूछो पूछो, और कोई डाउट? डाउट तो है, जो भी क्लियर हो जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? किसे फोन कर रहे हो आकाश? हेलो मिनी। हाय आकाश, मैंने न्यूज़ देखी टीवी पे। आई एम रियली सॉरी। ठीक हो तुम? आसान तो नहीं है, पर मैनेज कर रहा हूँ किसी तरह। आई अंडरस्टैंड आकाश, तुम्हें कोई भी सपोर्ट की जरूरत हो तो। श्योर, थैंक्स। बाय द वे, सपना तुमसे पूछ रही है कि कहीं उसके ईयरपॉड्स तुम्हारे पास तो नहीं रह गए? नहीं, वो एक्चुअली तुम्हारे साथ गायने के पास गई थी ना। डैड की न्यूज़ मिली तो जल्दबाजी में उसे हॉस्पिटल से निकलना पड़ा, तो हो सकता है गलती से तुम्हारे पास रह गए हो। एक बार चेक करो ना, कहीं तुम्हारे पास तो नहीं रह गए। मिले क्या? हेलो मिनी। नहीं सॉरी, मुझे तो नहीं दिखे। एक बार हॉस्पिटल में चेक करवा लूंगी मैं। श्योर, थैंक्स। सीरियसली आकाश? आई मीन लाइक रियली? हो गई तसल्ली? अब तुम बताओ, जब केके अंकल के ऊपर गोली चली तब तुम कहाँ थे? हाँ, तुम्हें पहले भी बताया ना सपना, मैं पेंटिंग क्लास में गया था। अरे तुम्हारी बकबक और घर के पॉलिटिक्स से परेशान हो गया था मैं। आई नीडेड अ ब्रेक। बहुत टाइम बाद पेंट ब्रश और कैनवास के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा। सूरज मेरे सवाल पूछने से इतना इरिटेट क्यों हो रहा है? हॉस्पिटल भी नहीं आया कालीकांत ठाकुर के लिए, मेरे लिए, गंगा माँ के लिए तो आ ही सकता था। और फोन क्यों नहीं लग रहा था सूरज का इतनी देर से? आई नो तुम्हें मुझ पे डाउट हो रहा होगा जागृति। आई विश मैं तुम्हें बता सकता मैं कहाँ था, पर अभी नहीं बता सकता। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। आई नो सूरज, तुम्हारे मन में सवाल होगा कि जब कालीकांत ठाकुर को गोली लगी तो मैं ड्यूटी पे क्यों नहीं थी? काश मैं तुम्हें बता पाती। मेरा बहुत मन है तुम्हें बताने का, पर नहीं बता पाऊंगी। आई नो तुमने गोली नहीं चलाई होगी। तुम किसी की जान ले ही नहीं सकते। लेकिन अगर बाय एनी चांस तुमने गुस्से में आकर ये किया है तो मेरे लिए ये हैंडल करना बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या लगता है
बच जाएगा या निपट जाएगा। अगर बच गया ना तो सबको निपटा देगा। सीने में सटीक गोलियां लगी हैं। मैंने एक डॉक्टर से अलग से बात की है। बॉडी का सिस्टम डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बस अब कुछ ही समय की बात है वर्मा जी। उसके बाद कालीकांत ठाकुर इतिहास बनकर रह जाएगा। मानना पड़ेगा आपको। लगता है मंत्री बन के ही दम लेंगे आप। इतने दिन पिंजरे में इसीलिए रही हूँ वर्मा जी कि जब उड़ान भरूं तो ऊंचाई की सारी सीमाएं तोड़ दूं। बहुत इंतजार किया इस दिन का मैंने। जब ये सबसे जरूरी काम हो ही गया है तो लगे हाथों आपकी शपथ ग्रहण की भी तैयारी कर ही लेते हैं। बस एक दो जरूरी चीजें रह गई हैं जो आपको करनी है। अब क्या करना है बताइए? सुबह बताऊंगा। फिलहाल आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए। वैसे कैसे हैं अभी दोनों? शौक लगाए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, संभल जाएंगे। वैसे भी वो दोनों केके के इतने क्लोज नहीं थे। डर के मारे जाते ही नहीं थे उनके पास। तुझे क्या लगता है पापा ठीक हो जाएंगे ना? न्यूज में तो बोल रहे हैं बहुत कम चांस है। वो ट्रक सुरक्षित लेकर जाना था। वो इनकाउंटर के वक्त कहाँ थी? ये बात जग जाहिर है कि उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। तो क्या इनकाउंटर की जगह पे भैया भैया पापा कब ठीक हो जाएंगे? बोलो ना भैया, वो हॉस्पिटल से वापस कब आएंगे? भैया प्लीज पापा को ठीक कर दो ना। वो तो डॉक्टर का काम है ना, और वो कोशिश कर रहे हैं। पर भैया पापा को गोली किसने मारी? क्या वो हमें भी गोली मार देगा? भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। भाभी मैं हूं ना। जब तक मैं हूं सूरज भैया के चांद सितारे को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके भाभी भाभी आप खुद पुलिस हो, पापा की शूटर को पकड़ के जेल में बंद कर देना। चलो लेट हो गया है बहुत, स्कूल भी जाना है ना कल। कम ऑन स्लीप। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। तुम भी जाके सो जाओ, ड्यूटी पे जाना होगा ना कल। मैं आज इसी कमरे में सो जाऊंगा। चलो अभी आप आगे बैठना और अर्जुन पीछे बैठेगा। सूरज, ये ऐसे माहौल में बच्चों को स्कूल भेजना सही होगा? I mean, शूट आउट की चर्चा स्कूल में भी हो ही रही होगी। खामों और घबरा जाएंगे दोनों। मैंने बात की है स्कूल में, इनके टीचर से कहा है कि शूट आउट के बारे में ज्यादा सवाल जवाब ना करें और देखें कि कोई इन्हें परेशान ना करे। तो वैसे भी यहाँ घर पे रहेंगे तो और दिक्कत होगी। मिसेस ठाकुर अपना ड्रामा बंद नहीं करेंगी और ये लोग भी टीवी चला चला के न्यूज देखेंगे। पार्टी के लोग भी आते जाते रहेंगे यहाँ पर, तो बेटर है कि ये लोग स्कूल में ही रहें। You are right. अवनी, अर्जुन, बाय। बाय। जागृति, हाँ? तुम कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल? पुलिस स्टेशन। ख्याल रखना अपना, लोगों में बहुत गुस्सा है तुम्हें लेकर। तुम भी अलर्ट रहना। मीडिया ने इस केस में तुम्हारा नाम इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। राम जी, इंसान को उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। मैं भी खुद चाहती हूँ कि ठाकुर साहब को उनके पापों की सजा मिले, पर ऐसे नहीं राम जी, ये तरीका सही नहीं होगा।
आपको उन्हें सजा देनी है तो उन चिंताओं के सामने दीजिए जिन पर आज तक उन्होंने इतने जुल्म ढाए हैं। पर अभी के लिए राम जी इन्हें बचा लीजिए। इनको अपने पाप का एहसास हुए बिना अगर ये चले गए तो ये इंसाफ नहीं होगा राम जी, नहीं होगा इंसाफ। गंगा माँ, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ और चाय लेकर आई हूँ। आप ये खा लीजिए और प्लीज थोड़ी देर घर जाकर आराम कर लीजिए। मैं हूं ना, मैं यहाँ पे रुक जाऊंगी थोड़ी देर। नहीं बेटा, जब तक इनकी सांसें चल रही हैं मैं यही रहूंगी। उनके कर्मों के साथ न्याय राम जी कर लेंगे, पर उनके साथ जो फेरे मैंने लिए हैं उसके साथ पूरा न्याय करना मेरा फर्ज है। सर, जिसने भी कालीकांत ठाकुर पर हमला करवाया है उसे जब तक मैं पकड़ नहीं लेती ना, मैं शांति से नहीं बैठूंगी। आई प्रॉमिस। पुलिस व्यवस्था, हाय हाय, 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 एसपी को बर्खास्त करो, पुलिस व्यवस्था, हाय हाय, पुलिस व्यवस्था, हाय हाय। एसपी साहब, ये पुलिस की वर्दी उसे ही पहननी चाहिए जो इस वर्दी की जिम्मेदारी उठा सके। आपकी इस एसपी मैडम ने खुले कोर्ट में सबके सामने मंत्री जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। क्या हुआ फिर? जब जिम्मेदारी निभाने की बात आई तो कहाँ गायब हो गई थी ये? आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। जो भी बात है हम आपकी लीडर से करेंगे। आप ये नारेबाजी बंद कीजिए प्लीज। सर, आप बस ऑर्डर दीजिए। मुझे पुलिस फोर्स यूज करनी पड़ेगी इन्हें पुलिस परिसर से हटाने के लिए। उससे हंगामा बढ़ जाएगा जागृति। प्लीज इस वक्त कोई भी गलत स्टेप मत लेना। मैम प्लीज प्लीज इन्हें रोकिए मैम। कम से कम हम बात तो कर पाएंगे। मैं आपको खुद अपडेट करूंगा कि इस केस में हमारी जांच कहां तक पहुंची। आपको अंदाजा है ना कि गोली किसको लगी है? वो भी आपकी पुलिस प्रोटेक्शन में। अपनी खैर मनाइए कि अभी मैंने इन वर्कर्स को समझा बुझाकर शांत कर दिया है, लेकिन देखिए फिर भी कितने लोग आए हैं मेरे साथ, और अभी 20,000 लोग और इकट्ठा हैं। एसपी साहब, अगर भावनाएं भड़क गई ना तो मोक्षगढ़ क्या, पूरा झारखंड झुलसकर राख हो जाएगा। उसके बाद ना आपकी पुलिस कुछ कर पाएगी और ना ही आपकी ये बददिमाग नाकारी ऑफिसर। कालिंदी जी, पुलिस लगी है शूटर को ढूंढने में। हम बस आपसे थोड़ा सा समय और मांग रहे हैं। मैं आपको खुद विश्वास दिलाता हूँ, ठाकुर साहब के हमलावरों को जल्द हम गिरफ्त में ले लेंगे। बातों से काम नहीं चलेगा एसपी साहब, एक्शन चाहिए। अब किस एक्शन की बात कर रही हैं? मुझसे चाहते क्या हैं आप करवाना? इसकी लापरवाही की वजह से के जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। सस्पेंड करिए इसे अभी के अभी। पर मैडम, ये इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, इन्हें सस्पेंड कर देंगे तो? ठीक है, मत करिए। शहर भर में इसकी प्रतिक्रिया होगी और उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होंगे ना, उसके बाद ये क्या, आपको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये पार्टी आपके बाप दादा की बपौती नहीं है जो आपकी आवाज पर कानून को अपने हाथ में ले लेगी।
मुझे कोई शौक नहीं है नेता बनने का, पर क्या करें, तुम ही नालायक निकले, वरना अपने बाप की ऐसी हालत नहीं होने देते। और ये जो समर्थकों का साथ देख रहे हो ना मेरे साथ, ये सपोर्ट मुझे पार्टी ने दिया है। और जब तक केके के दोषी को सजा नहीं मिल जाती ना, ये लोग शांत नहीं होंगे। आप लोग शांत हो जाइए, शांत रहिए, शांत। मैम प्लीज आप इन्हें शांत करवाइए ताकि मैं अपने सीनियर से बात कर सकूं। जय हिंद सर। ठीक है सर। जागृति, जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। फिर भी शहर में शांति बनाए रखने के लिए और हिंसा को भड़कने से रोकने के लिए डिपार्टमेंट ने तुम्हें तत्काल सस्पेंड करने का फैसला लिया है।